गीता जी अध्याय 4 श्लोक संख्या 14-15 14-15 न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरम कृतम। इसका हिंदी अर्थ, कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म के फल उसे ही बांधते हैं जिनकी कर्म के फल में आसक्ति होती है, अर्थात कर्म करने के बाद अपने अनुकूल फल प्राप्त करने की कामना होती है। वे कर्म के द्वारा बंधन में फंसते हैं। कभी शुभ कर्म करते हैं तो पुण्य कर्म का फल भोगने के लिए विभिन्न योनियों में आना पड़ता है। अशुभ कर्म करते हैं तो उस पाप कर्म का फल भोगने के लिए अधमाधम योनियों में आना पड़ता है। यही कर्म बंधन है। कर्म बंधन और कर्म से मुक्ति, यह दो बातें गीता जी में देखने को मिलती हैं। कर्म बंधन है सुख भोगने के लिए और दुख भोगने के लिए संसार में बार बार आना। शुभ और अशुभ इन दोनों प्रकार के कर्मों के फल से मुक्त हो जाना, यानी जब न सुख भोगने का कर्म बचे, संस्कार बचे, न दुख भोगने का संस्कार बचे, यह कर्म बंधन से मुक्ति कही जाती है। यानी कोई कर्म का फल बचा ही नहीं जिसे भोगने के लिए संसार में आना पड़े। न अच्छा बचा न बुरा बचा, न पाप बचा न पुण्य बचा। पाप और पुण्य इन दोनों का ही नष्ट हो जाना कर्म बंधन से मुक्ति है। शुभ अशुभ इन दोनों का ही नष्ट हो जाना कर्म बंधन से मुक्ति है। तथा फल की इच्छा लेकर कर्म करना यह कर्म बंधन है, क्योंकि जैसे फल की इच्छा मन में लेकर कर्म करेंगे, कर्म करने से बंधन होगा। अतः भगवान कहते हैं कर्म उसे ही बांधता है जिसके भीतर कर्म के फल में स्पृहा होती है। स्पृहा का अर्थ होता है लगाव।
और यहां कर्म फल कहने का अर्थ भगवान का है अपने अनुकूल फल, अपने अनुकूल रिजल्ट, अपने अनुकूल लाभ। जो भी हम काम करते हैं, हम जैसा चाहते हैं उसमें हमारी आसक्ति होती है। जैसे कोई बिजनेस शुरू करता है तो चाहता है कि ये बिजनेस मेरा ऐसा चले वैसा चले। कोई भी काम करता है तो सोचता है कि ये काम मैं कर रहा हूं तो इसका ये रिजल्ट आए, इसका ये फल मिले। तो ये जो अपने अनुकूल कर्म करने से पहले हमारे मन में कामना पैदा होती है कि हम ये कर्म कर रहे हैं तो ऐसा हो, भगवान उसके त्याग की बात करते हैं कि तुम कर्म के फल में स्पृहा मत रखो, आसक्ति मत रखो। ये मत सोचो कर्म करने से पहले कि हमें ऐसा ही मिले, ऐसा ही हो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम तो मेरी सेवा समझकर कर्म करो। कर्मों के फल में स्पृहा नहीं। भगवान कहते हैं मेरे को देखो, मैं सारी सृष्टि की रचना करता हूं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ण भी मैंने ही बनाए। अब सृष्टि में बनाई हुई मेरी सृष्टि है, तो उसमें अच्छा भी होता है, उसमें बुरा भी होता है। लेकिन मेरी कोई आसक्ति नहीं है, मेरी कोई ऐसी कामना नहीं थी सृष्टि की रचना करते समय कि मैं सृष्टि बना रहा हूं तो मेरे को ये मिले। जैसे हम कुछ भी बनाते हैं करते हैं तो चाहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये बना रहे हैं तो हमको ये फल मिले, इसका यह रिजल्ट आए। भगवान कहते हैं कि मैंने यह संसार बनाया, लेकिन मेरे मन में ऐसी कोई कामना नहीं थी कि मैं संसार बना रहा हूं तो मेरे को ये प्रॉफिट मिले, मेरे को ये लाभ मिले। मेरा कोई स्वार्थ नहीं था या मेरा कोई प्रायोजन नहीं था, मेरा अपना कोई हित नहीं था कि मैं संसार बनाऊं तो वो सध जाए। कर्म के फल की मेरे भीतर कोई स्पृहा ही नहीं थी। सिर्फ मैंने स्वाभाविक इस जगत की रचना करी, स्वाभाविक की, किसी फल की इच्छा को लेकर के या किसी प्रायोजन से नहीं, स्वाभाविक। जैसे समुद्र से लहरें स्वाभाविक चलती, आकाश में वायु स्वाभाविक बहती है, सूर्य से किरणें स्वाभाविक निकलती हैं, पृथ्वी से घास फूस वृक्ष औषधियां स्वाभाविक पैदा होते हैं, वैसे ही मेरे से यह संसार स्वाभाविक बना। और मैंने इच्छा करके या किसी अपने स्वार्थ को लेकर के यह संसार नहीं बनाया, स्वाभाविक बना। इस प्रकार मेरे भीतर कर्म के फल में स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, इसलिए मैं कर्म बंधन में नहीं फंसता, कर्म में लिप्त नहीं होता। इसका मतलब कर्म के बंधन में नहीं फंसता कि मैंने ऐसा किया तो अब मेरे को भी पुण्य का फल सुख भोगना पड़ेगा या पाप का कर्म मेरे को दुख भोगना पड़ेगा, मुझे भी स्वर्ग नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी तो कर्म किया संसार बनाने का, मुझे उसका फल नहीं भोगना पड़ता। भगवान यह भी संकेत कर रहे हैं कि जब कोई कर्म स्वाभाविक होता है, कर्म फल की इच्छा से रहित होकर होता है, जहां आसक्ति नहीं होती, कर्म फल की इच्छा नहीं होती, वहां कोई भी कर्म उसे बांध नहीं सकते, वह सदा कर्म बंधन से मुक्त रहता है। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। ऐसा जान लेता है कि जैसे परमात्मा को फल की कामना नहीं होती, फल में आसक्ति नहीं होती, स्वाभाविक कर्म उससे होता है, वह उसका साक्षी रहता है। इसको थोड़ा और गहरे से समझो। जैसे समुद्र है, समुद्र से लहरें स्वाभाविक जब बनती हैं तो समुद्र एकमात्र उसका साक्षी रहता है, यानी देखने वाला रहता है। बनी लहरें बिगड़ गई, उसे देखता रहता है, कोई हस्तक्षेप नहीं करता बनते समय लहरों के, और जब बिगड़ती हैं तो भी कोई हस्तक्षेप नहीं करता। लहरों के बनने से उसे कोई सुख नहीं होता और लहरों के बिगड़ने से उसे कोई दुख नहीं होता। पृथ्वी में अनेक घास फूस वृक्ष आदि उत्पन्न होते हैं तो पृथ्वी सुखी नहीं होती, और कितने रोज प्राणी पृथ्वी में ही नष्ट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। पृथ्वी को कोई क्षोभ नहीं होता, दुख नहीं होता। पृथ्वी दृष्टा बनी रहती है, साक्षी बनी रहती है, एक जैसी रहती है। एक जैसा रहकर के समुद्र अपनी लहरों को देखता है, एक जैसी रहकर के पृथ्वी वृक्षों और घास फूस को देखती है। वैसे ही
परमात्मा एक जैसी स्थिति में रहकर, साक्षी रहकर, देखने वाला, दृष्टा रहकर अपने भीतर समस्त प्राणियों को उत्पन्न होता हुआ और विलीन होता हुआ मात्र देखता है। जैसे समुद्र में लहरों के बनने और बिगड़ने से समुद्र को कोई पाप पुण्य नहीं लगता, समुद्र बंधन में नहीं फंसता, समुद्र नहीं रोता कि लहरें बिगड़ गई, समुद्र नहीं प्रसन्न होता कि मेरे में लहरें बन गई, पृथ्वी नहीं प्रसन्न होती कि मेरे में वृक्ष औषधियां उत्पन्न हो गए, और पृथ्वी नहीं रोती कि अरे इतने सारे वृक्ष, इतने सारे प्राणी मेरे में नष्ट हो गए। न हर्ष होता है न शोक होता है। ऐसे ही परमात्मा में सब उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। परमात्मा को न हर्ष होता है न विषाद होता है। भगवान कहते हैं इस प्रकार जो तत्व से मुझे जान लेता है वह भी कर्म से लिप्त नहीं होता, कर्मों में नहीं बंधता। ऐसे यदि हम जान जाएं कि हमारे भीतर भी विचार उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, हमारे भीतर भी यह शरीर उत्पन्न हुआ है और हमारे भीतर ही यह शरीर नष्ट हो जाएगा। हम जब इसके धर्म को अपना नहीं मानते, विचारों को लहरों की तरह देखते हैं, मन में जो विचार उठ रहे हैं वो समुद्र में उत्पन्न होने वाली लहरों के जैसे हैं। उनके विचारों के आने जाने से हम उसमें लिप्त नहीं होते, समुद्र के जैसे देखते रहते। आंखें देख रही हैं उसको, आंखें देख रही हैं, हम नहीं देख रहे। कान सुन रहे हैं, हम नहीं सुन रहे। शरीर को भूख लग रही है, प्यास लग रही है, बड़ा हो रहा है, मोटा है, पतला है, हम सिर्फ देख रहे हैं समुद्र के जैसा और पृथ्वी के जैसा। शरीर के किसी भी धर्म को अपना नहीं मान रहे। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे इस स्वभाव को तत्व से जानकर अपना स्वभाव भी वैसा ही बना लेता है। जैसे मेरे में कोई उत्पन्न हो, नष्ट हो तो मैं उसे अपना नहीं मानता, ऐसे ही जो अपने भीतर उत्पन्न होने वाले विचारों को, सुख दुख को, भूख प्यास को, सर्दी गर्मी को अपना नहीं मानता, बल्कि देखता रहता है उसको साक्षी बनकर, मेरे जैसा। इस प्रकार तत्व से जान लेने वाला कभी कर्म बंधन में नहीं फंसता, यानी वह जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। फिर जैसे लहरों के बनने से समुद्र हर्षित नहीं होता, ऐसे ही शरीर के जन्म लेने से आत्मा यानी आपको हर्ष नहीं होता, और जैसे लहरों के बिगड़ने से समुद्र को कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे ही इस शरीर के नष्ट होने से उस आत्मा को कोई क्षोभ नहीं होता, दुख नहीं होता। फिर कहते हैं, हे अर्जुन, यह कर्म के द्वारा स्थिति प्राप्त करना संभव है। इस स्थिति की चर्चा मैं तुमसे शुरू से ही कर रहा हूं कि शरीर का जन्म होता है, तुम शरीर नहीं हो। भूख प्यास शरीर को लगती है, तुम शरीर नहीं हो। तुम वह आत्मा हो जो अजर अमर अविनाशी है, जिसका न जन्म है न मरण है। समुद्र के जैसे तुम हो और शरीर लहरों के जैसे। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, यानी स्वयं को यह जानने के लिए कि मैं कैसे अजर अमर अविनाशी हूं, पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने, मुमुक्षु कहते हैं मोक्ष की इच्छा वाले, जिसके हृदय में स्वयं को जानने की इच्छा हो, मोक्ष की कामना हो, मैं कैसे अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, कैसे मेरा जन्म नहीं मरण नहीं, कैसे मैं शरीर से अलग हूं, मन से अलग हूं, बुद्धि से अलग हूं, प्राण से अलग हूं। जो यह जानना चाहता है, जो इसकी खोज करता है, स्वयं की खोज करने वाला मुमुक्षु कहलाता है। मोक्ष की इच्छा वाला मुमुक्षु कहलाता है। कहते पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, कर्म करके ही इस स्थिति को प्राप्त किया बहुत से मुमुक्षुओं ने। इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। जो पूर्व में मुमुक्षु जन यानी मोक्ष की इच्छा वालों ने जैसा जैसा कर्म किया है, जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है, तो जैसा कर्म करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, हे अर्जुन, वैसा कर्म करके तुम भी मोक्ष को प्राप्त करो। और जिस सिद्धांत का मैंने गीता में वर्णन किया कि कर्म कैसे करना चाहिए, ममता रहित होकर करना चाहिए, फल की इच्छा छोड़कर करना चाहिए, भगवान के हाथ में सुख दुख हानि लाभ समर्पित करके करना चाहिए, इस प्रकार ही सारे भक्तों ने कर्म किया है, सारे मुमुक्षुओं ने कर्म किया है। तो तुम भी वैसा ही करो, तो इस कर्म के द्वारा ही तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी।
तुम कर्म बंधन से छूट जाओगे। और यदि उससे अलग कोई आचरण करोगे, जो भक्तों ने आचरण नहीं किया वैसा आचरण करोगे, जैसा मुमुक्षुओं ने आचरण नहीं किया वैसा करोगे, तो फिर तुम कर्म से मुक्ति नहीं पाओगे। अतः जैसा भक्तों ने किया है ममता रहित होकर, फल की कामना से रहित होकर मेरी प्रसन्नता के लिए, वैसा ही कर्म तुम भी आज मेरी प्रसन्नता के लिए करो। तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना ही तुम्हारा कर्म है, तो यह युद्ध रूपी कर्म मेरी प्रसन्नता के लिए करो। मेरी प्रसन्नता के लिए यह युद्ध रूपी कर्म करने से तुम भी वैसे ही मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाओगे जैसे पूर्व काल में पूर्वज मुमुक्षु भक्तजन पहुंचे। अतः सार रूप में हम समझें तो भगवान ऐसा कहना चाहते हैं पुनः हम सभी से इस श्लोक के माध्यम से कि कर्म तो करो, प्रारंभ करो कर्म का, लेकिन यही पहले से ही मत सोच बैठो कि इसका रिजल्ट ऐसा ही होना चाहिए, हम ऐसा ही हो ये काम कर रहे हैं, वो मेरे हाथ में छोड़ दो और निष्काम भाव से कर्म करो, तो तुम कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे, किसी भी कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे जब तुम उसका फल भगवान पर, कल में नहीं जियोगे। जो कल में नहीं जीता, भविष्य में नहीं जीता, वर्तमान में जीता, अभी में जीता, और अभी जो कर्म सामने है उसे ईश्वर को समर्पित करके करता है, वह कर्म बंधन में नहीं फंसता, यानी पाप पुण्य भोगने के लिए संसार में नहीं आता। और जो ऐसा नहीं करता वह बार बार जन्मता और मरता है। तथा ऐसा बहुत से भक्तों ने भी किया है पहले और मुक्ति को प्राप्त किया है। अतः कर्म करते हुए ही इस मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ जा सकता है। यह भगवान ने आज हम सभी को संदेश रूप उपदेश दिया, जिसे चिंतन करके धारण करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम सभी का मंगल होगा। यहाँ गीता जी में तत्व ज्ञान की बातें की जाती हैं। पीछे व्यंग किया भगवान ने अभी पिछले श्लोकों में, जो 2 दिन पहले बताया था कि हे अर्जुन, मेरे इस गीता को, मेरे इस अध्यात्म को सभी लोग धारण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सभी को चमत्कार चाहिए, सभी को कामनाएं प्रिय होती हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए, इसलिए देवी देवता और अन्य जगह भटकते रहते हैं, क्योंकि वहां जल्दी कामना पूरी हो जाती है। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास तो कामना पूर्ति की बात ही नहीं की जाएगी। ये कहा जाएगा अध्यात्म के पथ में कामनाओं का त्याग करो, कामना पूर्ति करके क्या करोगे? अब जो कामनाओं में ही बंधा हुआ है, जिसके लिए उसकी इच्छाएं ही सब कुछ है, जो इच्छा पूर्ति को ही सुख मान बैठा है, उसे मेरे पथ में तो ये कहा जाएगा अध्यात्म की कामनाओं का, इच्छाओं का त्याग करो, तो उससे बड़ा कष्ट होगा। इसलिए मेरे मार्ग पे चलने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन देवताओं के, तांत्रिकों के और भी जो कामना पूर्ति करने वाले लोग हैं, वहां हजारों, लाखों, करोड़ों लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वहां कामना शीघ्र पूरी होती है। लेकिन मैं कामना त्याग की बात करता हूं। वहां कामना भले पूरी हो जाती हो देवताओं के पास या अन्य जगह पर, लेकिन कामनाओं की पूर्ति से कभी तृप्ति नहीं होती। एक कामना पूरी, दूसरी खड़ी हो जाती, दूसरी पूरी। तृप्ति और पूर्ण शांति तो कामनाओं का त्याग करने से ही मिलती है। और जो कामनाओं का त्याग करके परम आनंद, परम शांति प्राप्त करने को तैयार है, वह मेरे मार्ग पर चले, वह इस अध्यात्म पथ पर गीता के ज्ञान को धारण करके बढ़े। हे भगवान का आह्वान है हम सभी के लिए, कामनाओं का त्याग करें और अध्यात्म पथ पर, गीता के पथ पर चले। अब कितने लोग चल पाते हैं, कितने लोग वहां तक चलने का प्रयास कर पाते हैं, ये तो आप जाने और आपका भगवान जाने। बोलिए गीता माता की जय।